हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ड्रेस डिज़ाइन। आज हम बेहद ही आसान तरीके से साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। यहाँ पे मैं ये कुर्ती आप देख रहे हैं कितनी इजी, मतलब ये जो होता है हमारा कुर्ती का फैब्रिक, उससे का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे नॉर्मल साइज़ के लिए एक साइड प्लेटेड कुर्ती स्टिच करेंगे। आप इसे जीन्स पे भी वेयर कर सकते हैं, वरना आप जो फैब्रिक मिलता है कुर्तियों के साथ सेट के साथ, तो आप उसके साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पैटर्न को अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। यहाँ शोल्डर ले लेना है आपको 7 इंचेस मैंने मार्क करा है, और नीचे आर्म होल डेप्थ जो है वो भी मैंने 6.5 इंचेस पे मार्क करके अपना चेस्ट का मेज़रमेंट लगाया है 10 इंचेस पे। अब यहाँ से हमने कर देते हुए ऊपर की हमने चोली की मेज़रमेंट लेनी है। तो चोली आपने 14 इंचेस तैयार रखते हैं, तो वहाँ से आपने अपनी वेस्ट का मेज़रमेंट का मार्किंग करते हुए और आगे तक हमने स्ट्रेट लाइन को पहले तो हमने अपनी साइड लाइन को ड्रॉ कर लेना है, फिर आगे तक हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इसी तरीके से हमने अपनी वेस्ट लाइन से डायरेक्ट फैब्रिक की आगे की साइड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, और नीचे तक अब हमने पूरी हाइट नापनी है कि हमने अपनी रेडी हाइट कितनी रखनी है। तो यहाँ मैंने अपनी रेडी हाइट 34 इंचेस रखनी थी, जिसमें मैंने 1 इंचेस फोल्डिंग का ऐड किया है, तो टोटल हो गई है 35। अब यहाँ हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए, वरना आप रफ हैंड से ही ड्रॉ करिए। अब हमारी मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करते हैं। जब तक मैं कटिंग करती हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के दीजिए। और मेरी यूट्यूब चैनल्स पे और भी वीडियोज़ हैं, आप जाके देखिए। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरा पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो गाइस, अब हमने फैब्रिक कटिंग कर ली है। अब साइड करते हुए हमने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को, यहाँ हमारे पैनल जो था, यहाँ हमारी जो वेस्ट लाइन में हमने अंदर मार्किंग कर रखी थी, उधर की साइड तक हमने दोनों पार्ट्स कट कर लेने हैं। अब ये हमने दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब यहाँ पे प्लेटेड्स गैदर करके रख लेनी है। यहाँ मेरा शोल्डर का पार्ट मैंने थोड़ा तिरछा करते हुए कट कर लिया और नॉच लगा दिए हमने सेंटर में नेक के। अब यहाँ पे हमने साइड करते हुए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। तो स्लीव्स के जितना आर्म होल आपका रेडी रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर लीजिए। मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग करी है। मेरा रेडी जो शोल्डर रहता है वो 7 या 8 इंचेस के करीब रहता है, और नीचे से भी हमने मार्किंग कर लेनी है। ये मेरी साइड से ओपन साइड थी, तो ये 4 पार्ट्स में ओपन है। सेंटर हमारा ओपन रहेगा, हमने उसमें डिज़ाइनिंग करनी है। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा ओपन रहेगा, हमने इसमें बो डिज़ाइनिंग का लुक देना है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लेनी है। अब देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने नीचे इसके, हमारी हाइट थोड़ी छोटी थी तो हम बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम नीचे गैदर्स हम अटैच करेंगे अपनी स्लीव्स के साथ। तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ 6 इंच की पट्टी को कट करेंगे। देखिए इसकी रेडी जो लेंथ थी वो चौड़ाई जो थी वो थी 10.5, और हमने यहाँ पे 6 इंच अपनी जो है पट्टी रख लेनी है, और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है फॉर फोल्डिंग के लिए। तो यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन रख लेनी है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए अभी हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये जो हमारा क्लोज साइड था, हमने इसे ओपन कर लेना है। दूसरी साइड से ही हमारा फोल्डिंग साइड है। अब ये 2 पट्टीज जो हैं रेडी हो जाएंगी, और हम इसको फ्रिल के साथ गैदर करेंगे। और मैं आपको बेहद ही आसान तरीका इसका बताऊंगी कि आप इलास्टिक का यूज़ करते हुए इजीली और जल्दी अपनी फ्रिल्स कैसे अटैच करते हैं, क्योंकि दिक्कत होती है छोटी छोटी फ्रिल्स अटैच करने में। तो मैं आपको बताऊंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुर्ती की स्टिचिंग। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से गैदर्स कर लेना है अपनी चुन्नटों को, और यहाँ पे इस तरीके से आपने अपना ऊपर का जो अपर पार्ट है उसे रखते हुए चुन्नटों के साथ स्टिच कर लेना है। मैं आपको पूरा डिटेल प्रोसेस दिखाती हूँ। देखिए हमने इस तरीके से अपने जो कि टॉप है उसको रख लेना है,
और इधर की साइड से हमारा ऊपर वाला पार्ट आ गया और नीचे हमारी चुन्नटों का पार्ट है। तो जहाँ तक हमारा अंदर की साइड मार्जिन रहेगा वहाँ तक तो हमने कोई भी फ्रिल्स नहीं भरनी है जी। और आगे से हमने छोटी छोटी फ्रिल्स जो है इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो पहले हम स्टिचिंग कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, तो वहाँ तक हम सिंपल स्टिच करेंगे। देखिए नीचे हम छोटे छोटे जो हैं चुन्नटों के गैदर से इकट्ठे कर लेंगे, गैदर कर लेंगे उन्हें। अब उस पर स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे फ्रॉक में स्टिच करेंगे। आप देख लीजिए, बेहद ही आसान तरीका है ये साइड प्लेटेड कुर्ती बनाने का। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी जब तक ये गैदर स्टिच हो रहे हैं। देखिए यह हमारा स्टिच हो गया। यहाँ से हमने पक्का कर लेना है और पक्का करते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अमेजिंग लुक आया है हमारी यहाँ पे फ्रिल्स का। देखिए कितना बढ़िया टच दे रहा है ये सूट। अगर आप भी एक लिमिटेड सूट फैब्रिक से एक अच्छा टॉप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए है, जिसकी नेक पहले से ही एम्ब्रॉयडरी वाली हो, हम कट भी ना करें और पूरा डिज़ाइन हमारा एग्जैक्ट रहे। तो यहाँ पे हमने फिर दूसरी साइड सेम प्रोसेस की तरह स्टिच कर लेना है। पहले पक्का करते हुए लाना है और छोटी छोटी हमने यहाँ पे चुन्नटें देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इसका पूरा लुक आपको दिखाएंगे। तो ये जो भी हमारे सूट्स आते हैं जो हमारी मम्मी वगैरह को दिए जाते हैं तो उनका नहीं हो पाता है इन सूट में, अगर फैटी होती हैं वो, तो हम अपनी गर्ल्स इस तरीके की स्टिचिंग कर सकते हैं कि ओल्ड फैशन भी ना लगे और बिल्कुल न्यू और इजी स्टाइल हो सके। तो आप इसे कॉलेज में भी वियर कर सकती हैं और घर पे भी वियर कर सकती हैं स्टाइलिश लुक के साथ। अब देखिए यहाँ पे हमारी दूसरी साइड्स की जो चुन्नटें हैं वो भी कंप्लीट होने वाली हैं। जब तक ये कंप्लीट होती हैं जब तक हम आपको स्लीव्स का तरीका भी बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, वो न्यू ट्रिक है, आप बहुत ही जल्दी कम टाइम में स्टिच कर सकती हैं। देखिए ये हमने दोनों को अटैच कर लिया है, दोनों साइडेड की हमने प्लेट्स उसको अटैच कर लिया है और हमारा बीच का एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन भी टच से मस नहीं हुआ है। अब देखिए हमने बैक पार्ट को भी सेम इसी तरीके से रेडी कर लेना है और एक ऊपर एक रखते हुए हमने जैसे हम नॉर्मल रखते हैं शोल्डर अटैच करने हैं। तो शोल्डर अटैच करने के लिए यहाँ से हम फोल्ड करते हैं बैक पार्ट का नेक फ्रंट पार्ट के साथ। तो आपने सेम इसी तरीके से करना है और साइड में स्टिचिंग दे देनी है, नीचे से बॉटम फोल्ड करना है। मैं आपको बहुत पास से दिखाऊंगी, आपका एक एक डाउट क्लियर करूंगी। देखिए आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे शोल्डर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपने फ्रंट साइड वाले शोल्डर को बैक साइड वाले शोल्डर जो है फ्रंट साइड के ऊपर रखते हुए आपको स्टिच करना है, फोल्ड करते हुए, जैसा कि आपने क्लियरली देख लिया है वीडियो में। तो आपने इसी तरीके से स्टिच करना है। इससे आप जब टर्न करेंगे तो आपका जो साइड से जो धागे वगैरह दिखते हैं, स्टिचिंग पार्ट दिखता है, तो वो बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो इससे नेक में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसी ही सिंपल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को जल्दी से फॉलो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखिए हमारे दोनों शोल्डर पार्ट्स जो हैं जॉइंट हो गए हैं और हमने पक्की सिलाई भी कर ली है। अब यहाँ हम तुरपाई कर लेंगे अपनी नेक पे। अब तुरपाई मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना फिटिंग साइज़ जो है स्टिच करने वाली हूँ। मैंने यहाँ मार्किंग नहीं की थी क्योंकि मैंने एग्जैक्ट 1.5 इंच पे अपना फैब्रिक अंदाजे के साथ यहाँ पे स्टिच कर लेना है, इतना मेरा अंदाज़ा था। आप भी यहाँ से अभी बिल्कुल यहाँ से आपको तिरछी दे देनी है, जैसे हम नॉर्मल फ्रॉक्स में स्टिचिंग करते हैं। यहाँ से 1/2 इंच लेते हुए हम पूरा बॉटम स्टिच कर देंगे।
ऐसे ही आपने दूसरी साइड स्टिच करना है सेम इसी तरीके से। और ये आप अगर थोड़ा लूज़ रखेंगे तो ये कुर्ती बहुत अमेजिंग लगेगी। तो यहाँ पे मैंने लूज़ रखी है। अब देखिए हमने दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेना है। अब देखिए हमारा दूसरा पार्ट भी स्टिच हो गया था। अब हमने यहाँ से बॉटम फोल्ड कर लेना है। हमारा स्ट्रेट बॉटम था तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा हमारे बॉटम में। तो हम नॉर्मली जिस तरीके से बॉटम फोल्ड करते हैं, यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था फोल्डिंग के लिए, तो मैंने हाफ इंच को फोल्ड करते हुए यहाँ पे जो है अपना रख लेना है, बॉटम फोल्ड कर लेना है। देखिए हमारा बॉटम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने जो है फ्रंट पार्ट में हमने देखना है, मैं यहाँ पे अंदर का पार्ट की 1/2 इंच कटिंग करना भूल गई थी फ्रंट पार्ट के आर्म होल में, तो मैंने यहाँ कट कर लिया था। मैंने जब कटिंग करी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो मैं भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पे, आप ऐसे भी कट कर सकते हैं अगर आप भी भूल जाएं, अगर आप बिगनर्स हैं तो इस तरीके से भी आप कटिंग कर सकते हैं अपने फ्रंट आर्म होल की। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिगनर्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है, वो बैक पार्ट भी कभी कट कर देते हैं। अब देखिए स्लीव्स डिज़ाइनिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 इंच और वाइट कपड़े की पट्टी ली थी और उस पे यहाँ पे मैंने 2 इंच की पट्टियाँ जो कि चौड़ाई में 1 इंच थी, रेडी करते हुए उनको कट करते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है। अब ये दोनों साइड से मैंने यहाँ पे अटैच करना है। स्टिचिंग कर रही हूँ क्योंकि हम नीचे वाइट फैब्रिक इसलिए ले रहे थे क्योंकि मेरी सिस्टर का ये मैं सिल रही हूँ, तो उसे बिल्कुल भी नीचे स्किन नहीं शो करनी थी। तो अगर आप भी अपनी स्किन शो नहीं करना चाहते हैं तो आप भी ऐसा ही कोई वाइट फैब्रिक ले सकते हैं कॉटन का और यहाँ स्टिच करिएगा उसके साथ। हमने इसी तरीके से अपनी एक साइड की पट्टी पे स्टिच कर लेनी है और अब हमने दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेनी है सेट करते हुए। देखिए अब हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी पट्टी डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्लीव्स का पार्ट लेना है अपना, जहाँ की ओपन साइड थी बीच में सेंटर में से, तो हम वहाँ रखते हुए इस तरीके से राइट पे राइट मैच करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे 1/2 इंच से भी 1/2 इंच पर। देखिए यहाँ मैंने स्टिच कर लिया था। अब हम टॉप स्टिच करेंगे इसी तरीके से। अब हमने दूसरा पार्ट भी रखते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेना है स्लीव्स का। देखिए अब हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो नीचे यहाँ पट्टी ली थी अब उसको हमने ले लेना है। मैंने आपको मेज़र करके भी दिखा दिया। यहाँ पे एक इलास्टिक पार्ट कट करना है आपको। मैंने यहाँ पे 11 इंच का कट किया है। अब देखिए हमने इसे लगाना कैसे है, तो आपने यहाँ से इसे पहले पक्का कर लेना है। ऊपर की साइड से आप इस तरीके से रखिए और इसे यहाँ से थोड़ा सा पक्का करना है आपको कि खींचते हुए निकले ना। अब देखिए मैंने पक्का कर लिया है। अब हमने यहाँ पे खींचते हुए इलास्टिक को जितना उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है आप उतना खींचें और यहाँ पे कपड़े के साथ फ्रिल्स भी हमारी बनती हुई आएंगी। तो ये बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पे फ्रिल अटैच करने का। तो आप अपनी स्लीव्स में या आपको जल्दी ही कोई स्टिचिंग कंप्लीट करनी है तो ये आप यूज़ करिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब देखिए जो मैंने अपनी पट्टी रेडी की थी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रिल्स भी उसके साथ गैदर होके आई हैं। अब हमने इस तरीके से इलास्टिक को अपनी स्लीव्स के ऊपर रखना है और यहाँ पे स्टिच कर देना है। अब इलास्टिक को आप खींचते हुए ही स्टिच करिएगा। अब देखिए आप इस तरीके से स्टिच करेंगे तो जुन्नटों के साथ हमारा नीचे का पार्ट भी स्टिच हो जाएगा और ऊपर का पार्ट भी, यानी हमारी दोनों साइडेड हमारी जुन्नटें आएंगी। बहुत अच्छा लुक देंगी ये जुन्नटें, बिल्कुल भी फेक नहीं लगती। देखिए
कितना अच्छा लुक आया है और बहुत ही जल्दी अटैच हो गया है। अब नीचे वाले पार्ट में भी हमने बॉटम के स्लीव्स के मोरी की साइड यहाँ पे हमने एक और उतनी ही साइज़ की इलास्टिक कट कर ली थी जी, और हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए फैब्रिक को और नीचे से इलास्टिक को खींचते हुए हम यहाँ पे अपनी जो है चुन्नटें देंगे। देखिए इस तरीके से आपने इलास्टिक को भी खींचना है अंदर से, कि आपको खींचते हुए ही फोल्ड करना है। खींच के रख लीजिए, फिर उस पर कपड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच करिए। ये बहुत ही इजी है, इजी मेथड है फ्रिल्स अटैच करने का। अब हम पूरी स्टिचिंग कंप्लीट करते हुए दिखाते हैं। आप ध्यान से देखें, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगी। देखिए हमारी कंप्लीट होगी, आप देख लीजिए कितने अच्छे गैदर्स आए। अब यहाँ पे जो हमने पट्टी यूज़ की थी 1 इंच की ऊपर साइड जॉइंट सेंटर में स्लीव्स के, तो अब वहाँ पे हमने बो बना लेनी है उन पट्टीज़ की और उनके साथ एक एक पल अटैच कर देना है। जैसा कि मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, 1-2 पीसेस करके इस तरीके से आपको पक्का करते हुए लगा लेनी है। तो देखिए नीचे से वाइट फैब्रिक भी शो हो रहा है और आपका यहाँ पे जो है वो डिज़ाइनिंग भी हो गई है, तो इससे स्लीव्स का लुक और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। यहाँ देखिए हमने इस तरीके से सारे हमने यहाँ पे गैदर्स को अटैच करते हुए अपनी बो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। मैं अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा पूरी स्लीव्स पीस रेडी हो चुका है। अब यहाँ से हम आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितना शानदार और अमेजिंग लग रहा है। अब हम यहाँ पे अपना शोल्डर जॉइन करेंगे। हमने स्लीव साइड स्टिचिंग करते हुए रख ली थी। अब देखिए यहाँ से हम एक परफेक्ट स्लीव्स की स्टिचिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ये फ्रंट आर्म होल है, हमने वहाँ की साइड से मैच करते हुए स्लीव्स के जॉइन पार्ट को जहाँ हम स्टिचिंग करते हैं उधर से बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इस तरीके से हमने मशीन में रख लेना है नीचे को और पक्का करते हुए आगे चलानी है मशीन। अब आराम आराम से आपको राउंड शेप में इसको अच्छे से रखते हुए बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना आपकी जो है स्लीव्स जो है छोटी बड़ी हो सकती है। तो आप, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है जब भी आप इस तरीके से स्टिच करते हैं, स्लीव्स को जॉइन करते हैं अपनी कमीज़ के साथ, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जितना आपने अपना आर्म होल स्लीव्स का जो है कमीज़ का रेडी करा है, सेम उसी तरीके उतना ही आर्म होल आपने स्लीव्स का भी रखना है। और फ्रंट साइड का जो हम 1/2 इंचेस अंदर की साइड कट करते हैं, सेम उधर स्लीव्स का भी कट करना होता है, तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये स्लीव्स रहेगी। देखिए अब जो हमारा जो बैक नेक होती है उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर का जो पार्ट होता है फैब्रिक, वो साइड फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, वो पीछे की साइड फोल्ड हो जाता है। इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भी झोल नज़र नहीं आता है आपका गले की साइड। देखिए हमारा पूरा इस तरीके से लग भी गई है और बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं हुई है। अब देखिए फाइनल रिज़ल्ट इज़ रेडी। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस स्लीव्स डिज़ाइनिंग और आप ऐसे ही सूट फैब्रिक जो भी सूट आते हैं एम्ब्रॉयडरी नेक वाले, आप उनको एक न्यू टच दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक शेयर और मिलते हैं नई वीडियो में।